नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सर राकेश कुमार और आप देख रहे हैं डीजी न्यूज़ राजस्थान। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में घंटी का बटन दबाएं ताकि हमारे नए अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज मेरी खास रिपोर्ट एजुकेशन लोन के बारे में है। जी हाँ साथियों, मेरे सभी दर्शकों के लिए आज की एक बहुत ही खास रिपोर्ट है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आएगी। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करें और घंटे का बटन जरूर दबा लें ताकि नए अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें। जो विद्यार्थी उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं, कोविड ने परीक्षाओं के सालाना कार्यक्रम को ध्वस्त कर दिया है। फिर भी कई छात्र घरेलू या विदेशी यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते होंगे। कुछ को एजुकेशन लोन की ज़रूरत होगी। यह लोन कहां से कैसे लेते हैं और कैसे चुकाते हैं, कोरोना ने इस पर क्या प्रभाव डाला है, आज इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो आपको पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहें। सबसे पहले बात करते हैं कि एजुकेशन लोन कौन कौन से खर्चे को कवर करता है। शिक्षा लोन आपकी पढ़ाई के सारे खर्चे कवर करता है, जैसे ट्यूशन फीस, किताबों के खर्चे, लैब, लाइब्रेरी की फीस, लैपटॉप की खरीद इत्यादि। इसके अलावा भी आपके हॉस्टल का किराया, खाने पीने का खर्च आदि भी कवर हो जाता है। ध्यान रहे कि लोन छोटा है तो आपको 100% फाइनेंसिंग भी मिल सकता है। लोन बड़ा है तो बैंक यह चाहेगा कि आप भी अपनी जेब से कुछ खर्च करें। क्या बड़ा है क्या छोटा है, हर बैंक का अपना नियम है। लोन कुछ हजार रुपए से लेकर करोड़ रुपए तक का भी हो सकता है। तो आइए अब मैं आपको बता देता हूं कि टैक्स में छूट कितनी मिलेगी। अगर आप एजुकेशन लोन चुका रहे हैं तो आपको टैक्स बचत मिलती है। आयकर अधिनियम की धारा 80E के तहत लोन चुकाना शुरू कर 8 साल तक ब्याज पर बिना लिमिट टैक्स बचा सकते हैं। लोन यदि छात्र के अभिभावक ने लिया है तो टैक्स छूट भी उन्हें ही मिलेगी। यह छूट किसी प्रमाणित ऋण संस्थान जैसे बैंक या गैर बैंक संस्थान से लिए गए लोन पर ही मिलेगी। ध्यान रहे कि कोरोना के कारण छात्रों को अपनी पढ़ाई खत्म करने और उसके बाद नौकरी ढूंढने में दिक्कतें आई हैं। अगर वे नौकरी नहीं ढूंढ पाते हैं तो उन्हें लोन चुकाने में दिक्कत आएगी। इसलिए अगर आप लोन ले रहे हैं तो उसे चुकाने की भी व्यवस्था जरूर करें। इसके साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि कौन से बैंक कितनी ब्याज दर पर एजुकेशन लोन देते हैं। सबसे कम ब्याज दर बैंक ऑफ बड़ौदा की है जो 6.75% है। उसके बाद यूनियन बैंक, सेंट्रल बैंक, SBI बैंक, PNB बैंक, IDBI बैंक, कैनरा बैंक इत्यादि सभी बैंक एजुकेशन लोन उपलब्ध करवाते हैं और 10 या 15 पैसे महंगा ही इन सब का लोन होता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि लोन चुकाने के लिए कितनी मोहलत होती है। लोन चुकाने के लिए आपको 15 साल तक मिल सकते हैं। एजुकेशन लोन में छात्रों को मोरेटोरियम दिया जाता है। यह आम तौर पर पढ़ाई खत्म होने से 12 महीने तक होता है। मोरेटोरियम में लोन का ब्याज जुड़ता रहता है। मोरेटोरियम के महीनों का ब्याज लोन बैलेंस के साथ जुड़ जाता है, जिसके आधार पर आपकी मासिक किस्त तय होगी। अच्छा रहेगा कि आप उसे जितना जल्दी हो सके चुकाना शुरू करें। आखिर एजुकेशन लोन मिलता किसे है, आइए चर्चा करते हैं। आमतौर पर 18 वर्ष से 35 वर्ष की उम्र के भारतीय छात्र किसी प्रमाणित शिक्षा संस्थान में एडमिशन लेने पर लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि छात्रों को लोन लेते समय कोई आय नहीं होती है, वे अक्सर लोन अपने माता पिता या अभिभावक को सह आवेदक बनाकर लेते हैं। छात्र कोर्स की समाप्ति के बाद अपनी कमाई से खुद लोन चुका सकते हैं। न चुका पाए तो यह जिम्मा सह आवेदक पर आता है। यह लोन आप सिर्फ यूनिवर्सिटी की पढ़ाई के लिए ही ले सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ ऐसे नियम हैं जिसमें आप किसी मान्यता प्राप्त ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए भी एजुकेशन लोन ले सकते हैं। अब आपको मैं बताता हूँ कि इसमें सिक्योरिटी कितनी देनी पड़ती है या कितने तक लोन लेने पर हमें कोई सिक्योरिटी नहीं देनी पड़ती है। तो आइए चर्चा करते हैं।
आमतौर पर बैंक आपको 7.5 लाख रुपए तक का लोन बिना कोई सिक्योरिटी के दे देते हैं, यानी आपको लोन लेने के लिए कोई प्रॉपर्टी बैंक के साथ गिरवी नहीं रखनी पड़ेगी। अगर लोन इससे बड़ा है तो बैंक आपसे सिक्योरिटी मांग सकते हैं, जैसे कोई फिक्स्ड डिपॉजिट, सोना, प्रॉपर्टी के कागज इत्यादि। लोन पूरा होने जाने पर सिक्योरिटी लौटा दी जाती है। अगर छात्र का एडमिशन किसी नामी कॉलेज जैसे IIT, IIM जैसे संस्थान में हुआ है तो कुछ बैंक 40 लाख तक का लोन भी बिना सिक्योरिटी के दे देंगे। आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ मैं सर राकेश कुमार। अगली वीडियो तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और घंटे का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारे अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें। जय हिंद, जय भारत।